दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो हथियार रखते हैं, जो ऊंची आवाज में बोलते हैं या जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो चुपचाप आपकी जिंदगी पढ़ लेते हैं, आपकी आदतें, आपके डर, आपकी कमजोरियां, आपकी इच्छाएं, और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। हर इंसान मुस्कुराता हुआ दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वो जान सकें कि आपको तोड़ा कहां से जा सकता है। निकोलो माकियावेली ने सदियों पहले एक बात कही थी, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कंट्रोल ना कर सकें तो उन्हें अपनी आत्मा का नक्शा कभी मत दो, क्योंकि इस दुनिया में इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो पावर होती है। और जिसने तुम्हारे बारे में ज्यादा जान लिया वो धीरे धीरे तुम्हारी आजादी छीन सकता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उन 7 बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें समझदार लोग कभी किसी को नहीं बताते, क्योंकि कुछ सच जितने कम लोगों को पता हो उतना बेहतर होता है। निकोलो माकियावेली एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने कभी विलेन कहा तो कभी जीनियस। वो इटली का फिलोसोफर था, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी का बेहद गहरा ऑब्जर्वर। उसने इंसानों को किताबों से नहीं बल्कि सत्ता, धोखे, बिट्रेयल और एम्बिशन के बीच समझा था। उसने देखा कि दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया परसेप्शन से चलती है। लोग वो नहीं देखते जो तुम हो, लोग वो देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। और यही वजह है कि माकियावेली बार बार एक बात पर जोर देता था, अपनी असली सोच, अपनी असली कमजोरी और अपने असली इरादे दुनिया से छुपा कर रखो। क्योंकि इंसान बदलते नहीं, सिर्फ उनके कपड़े बदलते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलती है। आज भी लोग वही करते हैं, जेलसी, मैनिपुलेशन, फेक कंसर्न, हिडन कंपटीशन। आज भी लोग आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और सही समय आने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तुम इस दुनिया में इमोशनली सरवाइव करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मैनिपुलेट न कर सकें, तो इन 7 सीक्रेट्स को समझना जरूरी है। सीक्रेट 1, अपनी अगली योजना कभी रिवील मत करो। हर सपना घोषणा करने के लिए नहीं होता, हर योजना दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ही कोई नया आइडिया आता है वो एक्साइटेड होकर सबको बताने लगते हैं, मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं। सीक्रेट 2, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कभी मत बताओ। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो शरीर पे नहीं दिखते, लेकिन पूरी जिंदगी इंसान के फैसले कंट्रोल करते हैं। हर इंसान के अंदर एक सीक्रेट फियर छुपा होता है। किसी को छोड़ दिए जाने का डर, किसी को अकेले रह जाने का डर, किसी को इस बात का डर कि वो कभी इनफ नहीं होगा। और सच कहें तो कमजोरी होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब गलत इंसान तुम्हारी कमजोरी तक पहुंच जाता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें तोड़ा कैसे जा सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग इमोशंस को भी हथियार बना लेते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है तो वो तुम्हें साइलेंस से पनिश करेगा। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो वो तुम्हें थोड़ी अटेंशन देकर कंट्रोल करेगा। यही मैनिपुलेशन है। धीरे धीरे बिना आवाज के तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ाई जाती है, और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम डिसीजन नहीं ले रहे, तुम्हारे डर डिसीजन ले रहे हैं। एक लड़की थी, उसने अपने पार्टनर को अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताया। उसने बताया कि बचपन में उसे हमेशा इग्नोर किया गया, उसकी फीलिंग्स कभी सीरियसली नहीं ली गई। शुरुआत में लड़का बहुत केयरिंग बना, हर वक्त साथ, हर वक्त अटेंशन, हर वक्त रीअश्योरेंस। लड़की को लगा आखिरकार कोई उसे समझने वाला मिल गया। लेकिन कुछ महीनों बाद सब बदलने लगा। जब भी लड़की अपनी बात रखती, लड़का अचानक दूर हो जाता, मैसेजेस सीन पर छोड़ देता, कॉल्स अवॉइड करता, साइलेंट ट्रीटमेंट देता, और लड़की टूटने लगती। क्यों? क्योंकि अब लड़के को उसका वीकेस्ट पॉइंट पता चल चुका था। उसे पता था कि साइलेंस उसका सबसे बड़ा डर है। याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी सुनकर तुम्हें हील नहीं करते,
वो उसे याद रखते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सही समय आने पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में भरोसेमंद लोग नहीं हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान हर किसी के सामने इमोशनली नेकेड नहीं होता। समझदार लोग खुलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रस्ट कमाते हैं, फिर इमोशंस रिवील करते हैं। क्योंकि असली मैच्योरिटी ये नहीं कि तुम कितना महसूस करते हो, असली मैच्योरिटी ये है कि तुम किसके सामने क्या रिवील करते हो। हर इंसान को अपना इमोशनल ब्लूप्रिंट मत दो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, लेकिन कुछ लोग बस ये देखेंगे कि तुम रोते कैसे हो, और वही लोग एक दिन तुम्हारी टूटन का कारण बन जाते हैं। सीक्रेट 3, अपनी इनकम और फाइनेंशियल रियलिटी छुपाओ। पैसा सिर्फ जेब में रखा हुआ कागज नहीं होता। पैसा इंसान की इमेज बदल देता है, लोगों का बिहेवियर बदल देता है, रिश्तों का टोन बदल देता है, कई बार तो इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। इसलिए समझदार लोग अपनी फाइनेंशियल रियलिटी हर किसी के सामने रिवील नहीं करते, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, उसी पल से वो तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि तुम बहुत कमाते हो, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। सडनली लोग तुमसे फेवर्स मांगने लगते हैं, तुम्हारी जेनरोसिटी टेस्ट होने लगती है, तुम्हारे डिसीजंस जज होने लगते हैं। इतना कमाता है फिर भी इतना सिंपल क्यों रहता है? भाई पार्टी तो तू देगा, तेरे पास तो बहुत पैसा है। और अगर लोगों को लगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो वही दुनिया तुम्हारी बातों की वैल्यू कम कर देती है। रिस्पेक्ट बदल जाती है, टोन बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है। यही ब्रूटल रियलिटी है। दुनिया कैरेक्टर से पहले स्टेटस देखती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली तुम्हारी ग्रोथ देखकर खुश होते हैं। बाकी लोग कंपैरिजन करते हैं। तुम्हारी इनकम सुनकर इंस्पिरेशन नहीं लेते, वो साइलेंटली अपनी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? इसके पास इतना पैसा कैसे है? क्या ये मुझसे बेटर है? और कंपैरिजन धीरे धीरे जेलसी में बदल जाता है। एक आदमी था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया था। सालों मेहनत करके उसने अच्छी इनकम बनानी शुरू की। एक्साइटमेंट में उसने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को सब बता दिया। शुरू में सबने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ महीनों बाद किसी ने पैसे उधार मांगने शुरू किए, किसी ने इमोशनल प्रेशर डालना शुरू किया, किसी ने पीछे से बातें करनी शुरू कर दी। और सबसे दर्दनाक बात, कुछ लोग उसकी सक्सेस नहीं, उसकी लाइफस्टाइल फेलियर्स गिनने लगे। उस दिन उसे समझ आया, लोग तुम्हारी स्ट्रगल से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सक्सेस हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। माचीवल्ली इसलिए फाइनेंशियल मिस्ट्री को प्रोटेक्शन मानता था, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे रिसोर्सेज जानते हैं, उतना कम लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझदार इंसान रिच दिखने की कोशिश नहीं करता, वो स्टेबल बनने की कोशिश करता है। याद रखना, हर किसी को अपनी सैलरी बताना ऑनेस्टी नहीं होती। कई बार वो अपनी सिक्योरिटी कमजोर करना होता है। कुछ लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम पसंद हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा पैसा पसंद है। और दोनों में फर्क समझने के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को प्राइवेट रखो। न फेक लग्जरी दिखाओ, न अननेसेसरी स्ट्रगल एक्सपोज करो, क्योंकि पैसा जितना लाउड होता है, उतनी जल्दी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हर अट्रैक्शन गुड इंटेंशन से नहीं आता। याद रखो, कई रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, कई रिश्ते एटीट्यूड से भी नहीं टूटते। कई रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। सीक्रेट 4, हर किसी को अपना इमोशनल पेन मत बताओ। दर्द इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी है। कुछ लोग अपने दर्द से बिटर हो जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से गहरे बन जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान तुम्हारे दर्द को समझने की क्षमता नहीं रखता। इस दुनिया में बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग महसूस करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें सच में फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए सुनते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ इसलिए कि बाद में किसी और के सामने तुम्हारी कहानी सुना सकें।
यही वजह है कि इमोशनल पेन हर किसी के सामने रिवील करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी गलत हाथों में जाकर वेपन बन जाती है। जब इंसान टूटता है तो उसे लगता है कि कोई उसे समझ ले, कोई उसकी बात सुन ले, कोई उसके अंदर का दर्द महसूस कर ले, और उसी कमजोर पल में वो अपनी आत्मा ऐसे लोगों के सामने खोल देता है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। याद रखना, हर लिसनर हीलर नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ ऑडियंस होते हैं। एक लड़का था, उसका ब्रेकअप हुआ था, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने एक दोस्त पर भरोसा किया, रात रात भर कॉल्स पर रोया, अपनी इनसिक्योरिटीज बताई, अपना फियर बताया कि उसे हमेशा छोड़ दिए जाने का डर लगता है। शुरू में दोस्त ने सपोर्ट किया, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन कुछ महीनों बाद दोस्ती में छोटी सी लड़ाई हुई और उसी दोस्त ने गुस्से में कहा, तू इमोशनली वीक है, इसलिए लोग तुझे छोड़ देते हैं। उस दिन लड़के को दो चीजें समझ आईं। पहली, हर क्लोज इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं होता, और दूसरी, कुछ लोग तुम्हारे दर्द को हील नहीं करते, बस याद रखते हैं। दुनिया तुम्हारे टीयर्स को उतना सीरियसली नहीं लेती जितना तुम सोचते हो। लोग कुछ मिनट सिंपैथी देंगे, तुम्हें हक करेंगे, तुम्हें स्ट्रांग रहने को कहेंगे, फिर वो अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी वल्नरेबिलिटी उनके दिमाग में स्टोर्ड रहेगी, और किसी दिन किसी आर्ग्यूमेंट में वही दर्द तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी किसी पर भरोसा मत करो, मतलब सिर्फ इतना है, अपनी आत्मा हर किसी के सामने मत खोलो। समझदार इंसान इमोशनली कोल्ड नहीं होता, वो इमोशनली केयरफुल होता है। कुछ दर्द दोस्तों के लिए होते हैं, कुछ थेरेपिस्ट के लिए, कुछ भगवान के लिए, और कुछ दर्द सिर्फ साइलेंस के लिए होते हैं, क्योंकि हर जख्म को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ वुंड्स अकेलेपन में भरते हैं। याद रखना, जब तुम अपना दर्द हर किसी को बताने लगते हो तो लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। वो तुम्हें लेबल करना शुरू कर देते हैं, ये बहुत इमोशनल है, ये मेंटली वीक है, ये हमेशा दुखी रहता है। इसलिए अपने इमोशंस को छुपाओ मत, लेकिन उन्हें सस्ता भी मत बनाओ। हर किसी को एक्सेस मत दो उस हिस्से तक जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन कुछ लोग बस ये याद रखेंगे कि तुम्हें रुलाया कैसे जा सकता है। सीक्रेट 5, अपने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स पब्लिक मत करो। हर घर के अंदर कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए। हर फैमिली इम्परफेक्ट होती है, हर रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी ईगो टकराती है, कभी शब्द चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन समझदार लोग एक बात जानते हैं, हर लड़ाई पब्लिक करने लायक नहीं होती। आजकल लोग गुस्से में अपने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह रिवील कर देते हैं, फ्रेंड्स के सामने, सोशल मीडिया पर, रिलेटिव्स के बीच। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें समझेंगे, लेकिन सच क्या है? दुनिया तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, दुनिया साइलेंटली जज करती है। जब तुम अपने पेरेंट्स की बुराई दूसरों के सामने करते हो, जब तुम अपने पार्टनर के सीक्रेट्स लोगों को बताते हो, जब तुम अपने घर की कमजोरियां पब्लिक करते हो, तो उस पल शायद लोग तुम्हारी साइड लें, लेकिन उनके दिमाग में एक परमानेंट इमेज बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है, जब तुम्हारा रिश्ता बाद में ठीक हो जाता है, तब भी लोगों की नजर में उसकी रिस्पेक्ट वापस नहीं आती। एक आदमी था, गुस्से में उसने अपने दोस्तों को अपनी वाइफ के बारे में बहुत कुछ बता दिया, उनकी फाइट्स, उनकी पर्सनल बातें, उनके घर की प्रॉब्लम्स। कुछ महीनों बाद उनका रिश्ता ठीक हो गया, लेकिन उसके दोस्तों की नजर कभी नहीं बदली। अब जब भी उसकी वाइफ सामने आती, लोग सीक्रेटली उसे जज करते। उस आदमी ने एक आर्ग्यूमेंट जीत लिया था, लेकिन अपने रिश्ते की प्राइवेसी हार गया था। मैकियावेली कहता था, पब्लिक वीकनेस इनवाइट्स साइलेंट डिसरिस्पेक्ट, और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स सबसे सेंसिटिव वीकनेस होते हैं। याद रखना, हर लिसनर लॉयल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी बात सुनकर कंसर्न दिखाएंगे, लेकिन बाद में वही बातें एंटरटेनमेंट बन जाएंगी। कुछ लोग सिंपैथी देंगे, कुछ एडवाइस देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे घर की इमेज बदल चुकी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हेल्प मत लो। अगर सिचुएशन टॉक्सिक है, अगर मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो ट्रस्टेड पर्सन, काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना जरूरी है। लेकिन हर फ्रस्ट्रेशन को पब्लिक अनाउंसमेंट मत बनाओ। कुछ बैटल्स प्राइवेट रहनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी हीलिंग नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी केओस देखना चाहते हैं। इस दुनिया में लोग टूटे हुए घरों को फिक्स नहीं करते, लोग बस उनके बारे में बातें करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की इज्जत करो, अपने घर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो, क्योंकि एक बार फैमिली रिस्पेक्ट बाहर गिर जाए तो उसे वापस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीक्रेट 6, अपनी लॉन्ग टर्म एम्बिशंस रिवील मत करो।
हर बड़ा सपना शुरुआत में बहुत कमजोर होता है, इतना कमजोर कि लोगों के शब्द भी उसे मार सकते हैं। जब कोई इंसान पहली बार अपने अंदर एक बड़ा विजन महसूस करता है तो वो एक्साइटमेंट में उसे दुनिया को बताना चाहता है, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि हर सपना अपलॉज डिजर्व नहीं करता। कुछ सपनों को प्रोटेक्शन चाहिए, साइलेंस चाहिए और अकेलापन चाहिए। क्योंकि जैसे ही तुम अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस रिवील करते हो, दो चीजें शुरू हो जाती हैं। पहली, लोग तुम्हारी लिमिट्स डिफाइन करने लगते हैं, इतना आसान नहीं है, तेरे बस की बात नहीं, रियलिटी में आ। और धीरे धीरे उनकी आवाज तुम्हारी इनर वॉइस बन जाती है, तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। यही वजह है कि कई लोग फेलियर की वजह से नहीं हारते, वो लोगों की ओपिनियंस की वजह से हार जाते हैं। दूसरी चीज और भी डेंजरस है, कुछ लोग सीक्रेटली तुम्हारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, क्योंकि एम्बिशन इंसानों की इनसिक्योरिटी जगा देती है। जब तुम बड़ा सोचते हो तो एवरेज लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है अगर तुम सक्सीड हो गए तो उन्हें अपनी मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसलिए कई लोग ओपनली सपोर्ट करेंगे लेकिन सीक्रेटली तुम्हारे फेलियर का इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सपना उन्हें उनकी छोटी सोच याद दिलाता है। एक आदमी था, मिडिल क्लास लाइफ, सिंपल बैकग्राउंड, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो मिलियनेयर बनना चाहता है। पहले सभा से, फिर जोक शुरू हुए, भाई मोटिवेशनल वीडियोस कम देखा कर, तेरे जैसे लाखों घूम रहे हैं, इतना बड़ा सपना मत देख। शुरुआत में उसने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे हर जोक उसके कॉन्फिडेंस को काटने लगा, हर सरकाज़म उसके दिमाग में बैठने लगा, और एक दिन उसने खुद बिलीव करना बंद कर दिया। उसने बड़ा सपना छोड़ दिया और एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट कर ली। याद रखना, भीड़ हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को शुरुआत में रिजेक्ट करती है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन्स ऑर्डिनरी माइंड्स को समझ नहीं आते। मैकियावेली समझता था, रियल एम्बिशन साइलेंस में ग्रो करती है, शोर में नहीं। समझदार इंसान अपने गोल्स अनाउंस नहीं करता, वो क्वाइटली काम करता है। जब तक दुनिया समझती है कि वो एवरेज है, तब तक वो अपने फ्यूचर की नींव बना चुका होता है। हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ। कुछ लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, कुछ नजर लगा देंगे, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें रोकना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने खुद कोशिश करना छोड़ दिया है। इसलिए अपने विजन को प्रोटेक्ट करो, उसे हर किसी की ओपिनियन के सामने मत रखो। कुछ सपने पौधों की तरह होते हैं, अगर उन्हें शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों के बीच रख दो तो वो बढ़ने से पहले ही सूख जाते हैं। जब तक तुम्हारा सपना रियलिटी न बन जाए, उसे अपने अंदर जलने दो। हर मूव एक्सप्लेन मत करो, हर गोल अनाउंस मत करो, क्योंकि दुनिया रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट करती है, प्लान्स को नहीं। और याद रखना, शेर जंगल में घूमकर यह अनाउंस नहीं करता कि वो राजा बनने वाला है। वो चुप रहता है, तैयारी करता है, और एक दिन पूरा जंगल खुद उसकी ताकत देख लेता है। सीक्रेट 7, अपनी स्ट्रैटेजी और थिंकिंग प्रोसेस कभी मत दिखाओ। इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान हमेशा वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता, जो शांत रहता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन अपनी असली सोच कभी पूरी रिवील नहीं करता। क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न समझ जाते हैं, उसी दिन से वो तुम्हें प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है तुम कब इमोशनल होगे, कब डरोगे, कब गुस्सा करोगे और कब टूट जाओगे। और प्रिडिक्टेबल इंसान धीरे धीरे कंट्रोलेबल बन जाता है। यही वजह है कि माकियावेली मिस्ट्री को वेपन मानता था, क्योंकि मिस्ट्री अनसर्टेनिटी पैदा करती है और अनसर्टेनिटी लोगों को कॉशियस रखती है। जब लोगों को तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं होता तो वो तुम्हें लाइटली नहीं लेते। लेकिन आज की दुनिया में लोग हर चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हर डिसीजन जस्टिफाई करना चाहते हैं, हर मूव अनाउंस करना चाहते हैं, हर इमोशन दिखाना चाहते हैं, और बिना रियलाइज किए वो खुद को पढ़ने के लिए आसान बना देते हैं। याद रखना, हर सवाल का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं होता। कई बार साइलेंस सबसे इंटेलिजेंट जवाब होता है। एक बिजनेसमैन था, मीटिंग्स में वो हमेशा कम बोलता था। लोग समझते थे कि शायद उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन असल में वो सबको ऑब्जर्व कर रहा था। कौन इम्पेशेंट है, कौन इनसिक्योर है,
कौन जल्दी रिएक्ट करता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी कभी रिवील नहीं करता था और यही वजह थी कि लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते रहे। फिर सही समय आने पर वो एक ऐसा मूव करता जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। यही रियल पावर है, नॉइज नहीं, कंट्रोल। समझदार इंसान हर वक्त खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जितना ज्यादा लोग तुम्हारे दिमाग तक एक्सेस पाएंगे उतना आसान तुम्हें मैनिपुलेट करना हो जाएगा। कुछ लोग कैजुअली तुमसे सवाल पूछेंगे, तू इतना शांत क्यों रहता है, तेरा अगला प्लान क्या है, तू एग्जैक्टली सोच क्या रहा है। और अगर तुम हर बार अपना माइंड खोल दोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी मैप कर लेंगे। इसलिए अपने अंदर थोड़ी मिस्ट्री रखो। हर रिएक्शन तुरंत मत दो, हर इमोशन एक्सपोज मत करो, हर स्ट्रैटेजी रिवील मत करो, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। एक शेर जंगल में इसलिए डेंजरस नहीं लगता क्योंकि वो हर वक्त दहाड़ता है। वो डेंजरस इसलिए लगता है क्योंकि जंगल को कभी नहीं पता होता कि वो अटैक कब करेगा। और जिंदगी में भी जो इंसान हर वक्त अपनी सोच एक्सप्लेन करता रहता है, लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान काम है, साइलेंट है और अनरीडेबल है, उसकी प्रेजेंस ही प्रेशर क्रिएट करती है। याद रखना, हर किसी को अपने दिमाग का नक्शा मत दो, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते। कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हराया कैसे जा सकता है। इंसान इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन कंट्रोल देती है। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लोग आपकी वीकनेसेस जानना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स में लोग आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी समझना चाहते हैं। फ्रेंड्स आपकी एम्बिशंस मेजर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर कॉम्पिटिटिव है। लोग ओपनली वॉर नहीं करते, लोग साइकोलॉजिकल पोजिशनिंग करते हैं। और इसी वजह से साइलेंस एक सुपर पावर है। जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो वो अजम्पशंस बनाते हैं, और अजम्पशंस हमेशा अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं। मिस्टीरियस लोग अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अननोन चीजों को पावरफुल मानता है। जिस इंसान को हर कोई पूरी तरह पढ़ ले, उसका इंपैक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंसान काम है, साइलेंट है, कंट्रोल्ड है, उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस सेल्फ कंट्रोल है। आखिर में जिंदगी तुम्हें एक बात जरूर सिखाएगी, हर इंसान तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे पास हीलिंग के लिए आएंगे, कुछ लोग सीखने के लिए, और कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियां कलेक्ट करने के लिए। इसलिए बुद्धिमान बनो, कोल्ड नहीं, क्रूअल नहीं, बस अवेयर बनो। हर बात दिल से मत बोलो, हर इंसान पर भरोसा मत करो, और हर इमोशन दुनिया के सामने मत रखो। क्योंकि इस दुनिया में जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे कोई आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। याद रखना, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत से नहीं बनता, वो राजा बनता है क्योंकि वो हर वक्त खुद को एक्सप्लेन नहीं करता। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारी चुप्पी होती है। और शायद मैकियावेली सही था, दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वो जिसके बारे में सबसे कम लोग जानते हों। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी, पावर, डिसिप्लिन और हिडन विजडम की ऐसी बातें जानेंगे जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। याद रखिए, ज्ञान छुपाना नहीं, सही जगह इस्तेमाल करना ही असली शक्ति